ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम जवानों एंड खामारानों, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अलहम्द कोचिंग एकेडमी। जवानों, आज हमारा लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। और प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? तो व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ एक्चुअली अ फ्री फॉल मोशन इन 2D। सही जी। जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही हो, और फ्री फॉल का आपको पता है, फ्री फॉल को अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल, राइट? तो फ्री फॉल कहते हैं बॉडी मूविंग ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो सिंपल, राइट? राइट? जब किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोर्स किसका लेके? ग्रेविटी का। फॉर एग्जांपल, ये जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, ये बंदा जब इसे थ्रो करता है, तो जैसे ही ये बॉडी यानी कि ये मास इस बंदे के हाथ से छूटता है, लीव करता है, उसके बाद द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर आप देख लो तो जैसे ही इसके हाथ से ये बॉल निकलेगा तो इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगेगा, और वो होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि लगता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि लगता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि लगता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि लगता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि लगता है जवानों टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सारे के सारे एरोज में ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को उसकी फीलिंग आए। ठीक है जी। ये जो मैं एरोज रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दे ऑल रिप्रेजेंट एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट द मास, सॉरी द वेट ऑफ द बॉडी दैट इज परफॉर्मिंग दिस 2 डायमेंशनल मोशन। बिकॉज अगर आप देख लो तो ये बॉडी जो है ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है। सो इट्स बेसिकली अ 2 डायमेंशनल मोशन बट ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर मैं बड़ा आसान अल्फाज में डिफाइन करूं तो इट्स अ 2D मोशन, इट्स अ 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, it's a 2 डायमेंशनल motion only under the action of gravity, only under the action of gravity. The only force that we are considering on the body is actually the force of gravity. So 2 डायमेंशनल motion only under the action of gravity, only under the action of gravity. या अगर मैं बहुत ही सादा अल्फाज में कहूँ ना, so it's a 2D motion लेकिन फ्री फॉल वाला 2D फ्री फॉल मोशन। सादा अल्फाज में 2 डायमेंशनल फ्री फॉल मोशन। एक तो ये होता है ना कि एक बंदा ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ उछाले तो वो स्ट्रेट ऊपर जाए और स्ट्रेट वापस नीचे आए, तो वो भी ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वाला है, यानी कि फ्री फॉल है, लेकिन वो 1 डायमेंशनल है। तो जो 1 डायमेंशनल फ्री फॉल होगा उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे। अगरचे बॉडी को हम फिर भी प्रोजेक्टाइल कह देंगे, लेकिन मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे। लेकिन जब आपके पास एक बॉडी 2 डायमेंशनल में मूव करे, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी कुछ ना कुछ वो मूव करे और वर्टिकली भी मूव करे, और हाथ से निकलने के बाद तक, हाथ से निकलने के बाद एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, राइट फ्रॉम द पॉइंट where the body leaves the hand all the way to the point when it is about to touch the ground। ठीक है जी। थ्रू आउट जो उसने मूव किया वो फ्री फॉल मोशन थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स लगा था वो लग रहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर तो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे जवानों, अगर तो आप थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन अपने दिमाग में ये कॉन्टिन्यूसली रखने में कामयाब हो गए कि the only force is the force of gravity which is acting downward in the vertical axis, तो याद रखिएगा आपके आधे से ज़्यादा मसाइल तो इस टॉपिक को समझने के ही ख़त्म हो गए। ठीक हो गया भाई? मसला तब आता है जब स्टूडेंट बार बार ये भूल जाता है कि द ओनली फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो 2 डायमेंशनल मोशन ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन। और चूंकि आपको पता है कि ये फ्री फॉल मोशन हुआ, और फ्री फॉल मोशन इज एक्चुअली अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
free fall motion is actually a uniformly accelerated motion, uniformly accelerated मोशन। तो इसका मतलब यह है कि जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं वो हम यहां पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। सो दैट इज इट कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा लगता है डाउनवर्ड। तो याद रखिएगा, सिंस द ओनली फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो द ओनली एक्सेलरेशन विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज एक्चुअली कितना, दैट एक्सेलरेशन इज एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and this is acting in the downward direction because we know for a fact that the direction of the acceleration is decided at each and every instant by the net force. And since the only force acting on the projectile, acting on this body, is the force of gravity, so the force of gravity happens to be the net force over here. ठीक हो गया भाई? And if the force of gravity is the net force, then the only acceleration is the acceleration due to gravity, and it will be acting in the downward direction at each and every instant, whether the body is moving up or whether the body is moving down. The acceleration is always acting in the downward direction because the net force is in the downward direction and the acceleration is decided by the net force. ठीक है जी? तो याद रखिएगा, ये जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं, ये जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर नेट फोर्स को ऑन द बॉडी, बिकॉज आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर हो गया जवानों? आई बिलीव के एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो ये थ्रू आउट फोर्स ऑफ ग्रेविटी या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है। ठीक है जी? चलिए अब थोड़ा सा इसको और पक्का कराते हैं। ठीक है जी? और आगे जाते हैं जी। तो आगे हमारे पास जो है वही वाली बातें मैंने कही हुई, लेकिन थोड़ा सा मैंने डिटेल फॉर्म में आपके सामने रख दिया हुआ है कि देखिए ना, यहां पर जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे, आई विल कॉल दैट ओ। ठीक है जी? ओ हमारा है प्रोजेक्शन पॉइंट। तो व्हाट इज ओ? ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इट्स अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज अ प्रोजेक्शन पॉइंट। ठीक है जी? फिर ये ऊपर जा रहा है, 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 और फिर ये ट्रेजेक्ट्री, इस ये पाथ जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है जी? और फिर वो अपनी पीक पॉइंट पे जब जाता है, द मैक्सिमम वर्टिकल फासले पर जब हो जाता है, मैक्सिमम वर्टिकल फासले, उस पॉइंट को हम कहते हैं एस। क्या कहते हैं जी? एस। दैट इज कॉल्ड समिट पॉइंट। सो एस, तो आई विल कॉल दैट एस, दैट इज कॉल्ड द समिट पॉइंट। Summit point is actually the highest point in the trajectory, the highest point in the trajectory of the projectile. ठीक है जी? फिर जब वो वापस आएगा तो just before hitting the ground, just before hitting the ground, उसे मैं कहता हूं impact point, जब वो impact करने लगेगा। ठीक है? So just before hitting the ground, I will call that impact point. ठीक है जी? I will call that the point of impact. ठीक है जी? ताकि चीजों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ठीक है जी? सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या पॉइंट ऑफ लॉन्च भी इसे कहा जा सकता है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या फिर इसे पॉइंट ऑफ लॉन्च भी कहा जा सकता है। ठीक है जी? एंड दिस इज द समिट पॉइंट, द मैक्सिमम वर्टिकल पॉइंट इन द ट्रेजेक्टरी इज अ समिट पॉइंट, एंड दिस हैपेंस टू बी द इंपैक्ट पॉइंट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब जवानों ऐसा है कि अगर आप देख लो तो ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन, दिस वन, दिस, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द व्हाट, दिस इज, लेट मी चूज डिफरेंट कलर, हाँ ताकि ज्यादा क्लियर हो। दिस इज एक्चुअली द इनिशियल वेलोसिटी, जो जिसके साथ आपने प्रोजेक्टाइल को क्या किया था, लॉन्च किया था। सो दिस हैपेंस टू बी द इनिशियल वेलोसिटी, दिस हैपेंस टू बी द इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है जी इनिशियल वेलोसिटी का, ये दिस वन, दिस इज द x component, this is the x component of initial velocity। ठीक हो गया भाई? ओके जी। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, this happens to be the this one, right? ये वाला, let me choose different color, कौन सा वाला चूज कर लूं? हाँ, this one, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, so this happens to be the vertical component। कौन सा component? थोड़ा सा
हाँ ये वाला ठीक है। सो दिस हैपन्स टू बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। अब बच्चे अगर आप देख लो, सो चूंकि द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दैट इज कॉन्टिन्यूसली एक्टिंग डाउनवर्ड, तो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। There is no force on the projectile acting in the x-axis because the only force is the force of gravity. Hear me out carefully, जवानों। The only force acting on the projectile is the force of gravity. ये only वाले लफ्ज पे जरा ध्यान दीजिएगा। The only force acting on the projectile is the force of gravity, which is acting downward, यानी कि in the vertical axis। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्टाइल के ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा। सर जो एयर फ्रैक्शन है, मैं एयर फ्रैक्शन को यहां पर कंसीडर ही नहीं कर रहा। एज आई सेड, द ओनली फोर्स वी विल बी कंसीडरिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड इन द वर्टिकल एक्सिस, नॉट इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्टाइल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी कभी भी चेंज नहीं होगा। ये जो रेड वेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी क्या है? कांस्टेंट। 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 बिकॉज एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल के ऊपर किसी किस्म का फोर्स नहीं लग रहा, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द इंपैक्ट बरकरार रहेगा। ठीक हो गया भाई। और एक्स एक्सिस में चूंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक्स एक्सिस में किसी तरह की एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। यह भी मैं थोड़ी देर बाद लिखने वाला हूं। ठीक है जी। सो मैंने क्या लिखा? सिंपल, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस। क्लियर हो गया भाई? द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बॉल एंड द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल। हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बॉल एंड द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल। क्लियर हो गया भाई? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को रेड से शो किया गया है, इफ यू कैन सी दिस, राइट। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको इस कलर से शो किया गया है, एज यू कैन सी। ठीक है जी। देयर इज नो फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन आपकी क्या है? जीरो। एक्स एक्सिस में आपकी एक्सेलरेशन है जीरो, बिकॉज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है? कांस्टेंट। क्या है भाई? कांस्टेंट। बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज एक्स एक्सिस में किसी तरह का भी फोर्स में कंसिडर नहीं कर रहा, बिकॉज द ओनली फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज एक्टिंग इन द वर्टिकल एक्सिस, नॉट इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो, तो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रहेगा क्या? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन इन द एक्स एक्सिस होगा क्या? जीरो। अब आते हैं किसकी तरफ भाई? अब आते हैं जवानों, जवानों और खामारानों, जवानों और खामारानों, खामारानों, खामारानों किसकी तरफ? ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द वर्टिकल। अब वर्टिकल की तरफ आते हैं। तो वर्टिकल में अगर आप देख लो, किसमें आप देख लो? वर्टिकल में। सो वर्टिकल में तो फोर्स लग रहा है, वर्टिकल में तो मेरे प्यारे जवानों फोर्स लग रहा है ना यार। सो वर्टिकल एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है वो इस वर्टिकल कंपोनेंट को कम कर रहा है, और समिट के ऊपर वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट रह जाता है, और समिट के ऊपर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया क्या? जीरो, राइट। और जब ये वापस आ रहा है तो वाई कंपोनेंट पर से बढ़ रहा है। तो इंपैक्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मिकदार में, बी वेरी केयरफुल, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मिकदार में उतना ही हो जाएगा जितना लॉन्च के दौरान हुआ करता था। हाँ, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए तो मैं बड़ा केयरफुल हूं अपने अल्फाज में। आई एम सेइंग मिकदार में। ठीक है जी। सो समिट के ऊपर, सॉरी इंपैक्ट के ऊपर वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाएगा जितना प्रोजेक्शन पॉइंट के ऊपर हुआ करता था, और एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी में तो कुछ भी चेंज नहीं आया। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपको पता है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉजिंग द बॉल टू व्हाट? इज कॉजिंग द बॉल टू स्लो डाउन एज इट गोज अप एंड स्पीड अप एज इट कम्स डाउन। बिकॉज देखिए ना, वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर ऐसे है, दिस इज टोटल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है कंटिन्यूअसली, राइट। सो वर्टिकल कंपोनेंट
कि बिल्कुल अपोजिट फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट में कमी आ रही है, 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 राइट। और फिर इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट में इजाफा आ रहा है, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट और फोर्स, नेट फोर्स पैरेलल है। जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी और फोर्स एंटी पैरेलल, तो वर्टिकल कंपोनेंट में कमी। जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी और फोर्स पैरेलल, तो उसमें इजाफा। ठीक है जी। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉजिंग द बॉल टू, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, the acceleration due to gravity is causing the ball to slow down as it moves up and speed up as it moves down, because horizontal component of the velocity में कोई change नहीं आ रहा, लेकिन vertical component ऊपर जाते हुए कम हो रहा है velocity का, और नीचे आते हुए वापस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो velocity का magnitude है at the point of projection, at the point of projection जो velocity का magnitude है, at the point of projection जो velocity का magnitude है, velocity at the point of projection will not be the same as the velocity at the point of impact। देखिए ना, this velocity is not the same as this velocity, this is the velocity at the point of impact। ठीक है जी। सो ये दोनों वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है? बिकॉज इस वेलोसिटी का डायरेक्शन और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन मिकदार दोनों का सेम है। मिकदार में मैं कह सकता हूं कि सिंपल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मॉडुलस, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यहां का ये इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन वाली, इज एग्जैक्टली द सेम एज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, लेकिन वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इंपैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी, कौन से पॉइंट की वेलोसिटी? इंपैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी। ठीक है जी। और सॉरी, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी और इंपैक्ट की वेलोसिटी क्या सेम है? सो नो, दोनों की वेलोसिटियां सेम नहीं है। प्रोजेक्शन वाली वेलोसिटी और इंपैक्ट वाली वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। और अगर दो वेक्टर सेम हम कराना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। ठीक हो गया भाई, राइट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या इंपैक्ट प्रोजेक्शन के ऊपर जो स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्या वो इंपैक्ट के ऊपर जो स्पीड है, यानी कि इंपैक्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्या वो बराबर है? तो यस, मिकदार में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से, सॉरी, डायरेक्शन में डिफरेंट होने की वजह से आपके पास ये वाली वेलोसिटी प्रोजेक्शन की और ये वाली वेलोसिटी इंपैक्ट की, ये दोनों वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो अगर ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी मैं बराबर करना चाहता हूं तो मिकदार भी बराबर होना चाहिए, यानी कि स्पीड, और डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए। तो स्पीड तो बराबर है, बिकॉज इधर जो एक्स कंपोनेंट है, यहां पर भी एक्स कंपोनेंट वही है, बिकॉज एक्स कंपोनेंट तो थ्रू आउट चेंज ही नहीं हुआ। और इधर जो वाई कंपोनेंट है, तो ऊपर जाते हुए वो वाई कंपोनेंट कम जरूर हुआ था, लेकिन नीचे आते हुए वो वाई कंपोनेंट वापस उतना ही मिकदार में हो गया है। ठीक है। तो जितने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इधर है, उतना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर है। तो प्रोजेक्शन वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि प्रोजेक्शन वाली स्पीड, और इंपैक्ट वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि इंपैक्ट वाला स्पीड, दोनों सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रटलाइज करें, क्या करें? रटलाइज करें। तो रटलाइज आप लोगों ने क्या करना है, ये अगर आप देख लो, ये बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोगों को समझा रहा है। देखें ना, वर्टिकल कंपोनेंट में कमी आ रही है, 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 और समिट के ऊपर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो, अब वाई कंपोनेंट पर से बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन वाई कंपोनेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और इंपैक्ट पे उतना ही हो गया जितना लॉन्च के ऊपर था। वाई कंपोनेंट कम हो रहा है, 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 हो रहा है। वाई कंपोनेंट कम होते 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 समिट के ऊपर जीरो, फिर से वाई कंपोनेंट उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रहा है, 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 इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंपैक्ट पर उतना ही हो जाएगा जितना लॉन्च के दौरान मिकदार में होता था। अब एक्स को देखो, एक्स में अगर आप देख लो तो किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स acting on the projectile in the horizontal axis, since it is a free fall motion and the only force is the force of gravity, which is actually acting in the vertical axis. That is why the only component of the velocity that is going through some change is the vertical component, not the horizontal component. ठीक है जी। तो अगर आप रटलाइज करना चाहो कुछ बेसिक फैक्ट्स, तो बेसिक फैक्ट्स आपको रटलाइज ये करने पड़ेंगे, सिंपल, कि याद रखिएगा, याद रखिएगा, राइट।
एक्स एक्सेस में किसी किस्म का फोर्स आपने प्रोजेक्टाइल पे नहीं लेना, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी रहेगा क्या? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया? और एक्स एक्सेस में किसी तरह की एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। ये आपके पास हार्ड फैक्ट्स हो गए। क्लियर हो गया भाई? अच्छा, अब वाई में आते हैं। तो चूंकि वाई में फोर्स लग रहा है और वाई में जो फोर्स लग रहा है दैट इज द ओनली फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर हो गया भाई? सो इसका मतलब है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट में चेंज जो है वो जीरो के बराबर नहीं रहेगा। वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट में चेंज आएगा। ठीक हो गया भाई? और वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट में जब चेंज आएगा तो अब देखते हैं कि कैसा चेंज आता है। तो याद रखिएगा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा क्या? वेरिएबल। थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ने होना है क्या? वेरिएबल। और कुछ ऐसे वेरिएबल होना है, सिंपल एज दैट, अगर मैं आपको बताऊं कि सिंपल राइट, फ्रॉम ओ टू समिट। सो ओ से लेकर समिट तक साफ नजर आ रहा है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू समिट ठीक है जी? सो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एक्चुअली डिक्रीजेस। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एक्चुअली डिक्रीजेस। ठीक हो गया भाई? एंड देन एट एस, समिट के ऊपर एक लम्हे के लिए, एट एस समिट के ऊपर एक लम्हे के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो कम होते होते रह गया है जीरो। एंड देन फ्रॉम एस टू आई, एंड देन फ्रॉम एस टू आई, then from S to I, यानी कि from the summit to impact, हमारे पास क्या होगा? वेलोसिटी का y कंपोनेंट वापस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया भाई? सो इट इंक्रीजेस। ठीक है जी? ये बेसिक्स आपके लिए हो गए। ठीक है जी? अच्छा, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पैदा होगी y में, और वो एक्सेलरेशन होगी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपने यहां पर अपने एक्सिस को चुन लेना है, और वो ये कि हम हमेशा ऊपर वाले जो भी वेक्टर पॉइंट आउट करेंगे, अगर हम उसे पॉजिटिव कहते हैं, अगर हम उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं, तो हर वो वेक्टर जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, जो कि किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो कि किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे नेगेटिव। एंड सिंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉन्टिन्यूसली एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, since the force of gravity is continuously acting in the downward direction, so is the acceleration, so is the acceleration, so is the acceleration, so is the acceleration. सही जी? since the force of gravity is continuously acting in the downward direction, it is continuously acting in the right downward direction. क्लियर हो गया भाई? तो सिंपल बात है, कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो थ्रू आउट द डिस्कशन हम जब भी जी का साइन पुट करेंगे तो वो विद द नेगेटिव पुट करेंगे। सो दैट इज द नेगेटिव। ठीक है जी? बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर हो गया? सो हम थ्रू आउट ए के साथ जब भी ए वाई पुट करेंगे तो ए वाई में हम माइनस जी पुट करेंगे। क्या ये जरूरी है कि इस तरह हो? नो। एक बंदा आ जाएगा और वो कहेगा कि नहीं, मैं हर वो वेक्टर जो अपवर्ड है, हर वो वेक्टर जो कि अपवर्ड है उसे नेगेटिव कहता हूं, हर वो वेक्टर जो डाउनवर्ड है उसे पॉजिटिव कहता हूं। तो फिर आपको उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ पॉजिटिव साइन लगाना होगा, बिकॉज अब आपने नीचे वाले को पॉजिटिव कह दिया। सो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ एक्सिस, ऑन योर चॉइस ऑफ साइन। ये आपके साइन, आपके चूजिंग पर डिपेंड करता है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशंस बिल्कुल वही निकलेंगे। राइट? अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव कहता हूं, नीचे को नेगेटिव कहता हूं, तब भी वही इक्वेशंस निकलेंगे। अगर मैं ऊपर को नेगेटिव कहता हूं, नीचे वाले वेक्टर्स को पॉजिटिव कहता हूं, तब भी वही इक्वेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंशाल्लाह से आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है जी? तो ये कुछ बेसिक्स हो गए। अच्छा, साथ में और बेसिक्स जो आपको पता होने चाहिए वो ये है कि सिंपल इज दैट। अच्छा, ये आपके पास हो गया वाई वाला, तो ये आपके पास सारा का सारा मामला हो गया वाई वाला। ठीक है जी?
राइट, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात जो कि स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं समिट के ऊपर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। समिट के ऊपर वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी का सिर्फ y कंपोनेंट जीरो है, x कंपोनेंट थ्रू आउट कभी भी चेंज नहीं हो रहा। ये ब्लू जो आपको नजर आ रहा है, x कंपोनेंट थ्रू आउट कभी भी चेंज नहीं हो रहा। क्लियर हो गया भाई, x कंपोनेंट थ्रू आउट कभी भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है जवानों, तो गौर से देखिएगा। अच्छा अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक और बात जो कि आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और वो जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी, और वो ये कि वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, राइट, will not be same as the velocity at the point of impact, ये दोनों वेलोसिटियां सेम नहीं होंगी, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट यानी कि मॉडुलस will be exactly the same as the velocity का magnitude at the point of impact. Velocity का magnitude at the point of projection, clear हो गया भाई, will be exactly the same as the velocity का magnitude at the point of impact. ठीक हो गया भाई, ये याद रखिएगा, यानी कि स्पीड सेम होगी। ये आपके पास एक बेसिक पॉइंट हो गया। अच्छा, तीसरा बेसिक पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए कि एट समिट, सही जी, समिट पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन यानी कि g और वेलोसिटी आपस में हो गए हैं क्या, परपेंडिकुलर। अगर आप देख लो ना सिंपल, तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, राइट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंटिन्यूअसली लग रहा है डाउनवर्ड। तो समिट वो ऐसा पॉइंट है कि जहां पर चूंकि वेलोसिटी सारी की सारी हो गई है किसमें, हॉरिजॉन्टल में, तो वेलोसिटी सारी की सारी हॉरिजॉन्टल में। अब देखिए ना, देखते ना, गौर से देखिए, गौर से ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टिल एक्टिंग डाउनवर्ड, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 हो जाएगा। बाकी किसी भी ऐसे पॉइंट के ऊपर एंगल जो है वो 90 नहीं होगा। ये कुछ बेसिक्स है। तो इक्वेशन को डिराइव करने के दौरान जवानों आप लोगों को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा जो हुआ जी आज का लेक्चर, काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो बच्चे जब हम इक्वेशन डिराइव करने जाएं नेक्स्ट में, तो आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो जवानों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। खुदा पामान।